आप सभी को गुड इवनिंग। आप सभी स्वस्थ हैं ऐसा मैं आशा करता हूं। चलिए आज जल्दी से कक्षा 9वीं विज्ञान जो है मैं आपको पढ़ाता हूं। चलिए आज हम देखेंगे जो अध्याय हम लोगों ने शुरू किया था, अध्याय 6 जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। उसमें आज हम एक बड़ी ही मजेदार टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि एक जंतु कोशिका, प्रारूपिक जंतु कोशिका और एक पादप कोशिका में क्या क्या चीजें हैं जो अंतर है। ओके, हम लोगों ने इन सारी चीजों पर चर्चाएं पहले के क्लासेस में की थी। अगर आप उन क्लासेस को देखना चाहें तो इसका तो रिपीट टेलीकास्ट तो होना है नहीं, तो आप देख सकते हैं यूट्यूब में आप जाके वहां पर अगर अजय कोर्राम टाइप करेंगे तो आपको वहां पे मिल जाएगा। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जाकर इससे पहले के सारे वीडियोस देख सकते हैं। चलिए आज मैं स्टार्ट करता हूं। ये है अध्याय 6 का है, अध्याय 6 जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। जीवन की मौलिक इकाई, जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। कोशिका का ही भाग है। ओके, तो इसमें हम आज देखेंगे पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर। पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर। जंतु कोशिका में अंतर। इन चीजों में जो है आज अंतर पे हम चर्चा करेंगे। सिंपल सा है, ज्यादा कुछ ध्यान से देखते जाइए इन चीजों को और बड़ी ही आसानी के साथ आपको जो है यह दिख जाएगा। तो इसको समझाने के लिए क्या क्या अंतर है, इसको समझाने के लिए मैं चित्र बनाऊंगा, फिर उससे बता दूंगा कि क्या अंतर है। तो आप देखेंगे इससे क्या है, रिवीजन भी हो जाएगा आपका पादप कोशिका का और जंतु कोशिका का। ठीक है, मैं दोनों चित्रों को यहाँ पे बना के चलता हूं, उसके बाद मैं मेन डिफरेंस जो है उसको बता दूंगा। तो सबसे पहले मैं इधर बनाता हूं पादप कोशिका। पादप कोशिका को अगर बनाओ तो इस तरीके से, मैंने कहा था मेरे उस लेक्चर में कि आप लोग जो है साइंस के बच्चे हैं तो आपको चित्र बनाने आना चाहिए और सभी को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। देखिए बड़ा ही सुंदर सा चित्र बनता है। आप जितना इसको टाइम देंगे, जितने अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, उतना अच्छा जो है चित्र बनते जाएगा। मैं तो ऐसे ही बना दे रहा हूं, आप और भी अच्छे तरीके से बना सकते हैं। ओके, इस तरीके से ये है गालजी का है। अपन एक एक चीज की बात करेंगे। चलो यहाँ पे अपन ले लेते हैं, ये केंद्रक है इस तरीके से, ये सब कोशिका। इसको अपन बना देते हैं यहाँ पे। चलो एक एक चीजों की अपन बात करते हैं यहाँ पे। इधर बनाता हूं मैं जंतु कोशिका। इस तरीके से जंतु कोशिका भी बड़ा आसान है बनाना। आप इसको घर में ट्राई करिए और बनाते जाइए। ऐसा ये है केंद्रक, बीच में ले लेते हैं। ओके, इस तरीके से ऐसा इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये आइए देखते हैं दोनों पे क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सा चीज। ये जो होता है, यह कोशिका के बाहर ये जो दिख रहा है अंदर का स्तर, इसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। और इधर से भी ये जंतु कोशिका के बाहर जो है इसको हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली।
ओके, ये है कोशिका झिल्ली। अब ये जो दिख रहा है, यह संरचना जो दिख रहा है, यह संरचना है गाल्जी का है, और ये गाल्जी का है, यहां पे जंतु कोशिका में भी है। ओके, ये गाल्जी काय है, यहां पर इधर भी जंतु कोशिका में है। गाल्जी काय जो है गुब्बारे नुमा संरचना में होता है, और यह पदार्थों को पैकिंग करने का काम करता है। गाल्जी काय, गाल्जी काय, ये है गाल्जी काय। अब ये जो संरचना दिख रहा है और यहां पर ये जो संरचना दिख रहा है, यह जो है केंद्रक है। केंद्रक क्या है? ये केंद्रक। यहां पर ये जो दिख रहा है, यह खाली स्थान जो दिख रहा है, यह रिक्तिका है, रिक्तिका। और यहां पर ये जो दिख रहा है, ये छोटी सी रिक्तिका। ओके, तो यहां पर एक अंतर हो गया कि पादप कोशिका की जो रिक्तिका होती है वह बड़ी होती है। ओके, पादप कोशिका की रिक्तिका कैसी होती है? बड़ी होती है। पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिका, जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटी होती है। ओके, यहाँ एक अंतर हो गया। यह जो है, यह कोशिका द्रव्य है। कोशिका द्रव्य, इस कोशिका द्रव्य के अंदर ही, और ये इसका कोशिका द्रव्य, इसी के अंदर जो है, जो कोशिका अंग हैं वो फैले हुए रहते हैं कोशिका के अंदर में। यह जो संरचना है, जिसका एक सिरा, सॉरी, इसको उस पार से जाते हुए ये यहाँ केंद्रक से जुड़ेगा। इसका एक सिरा केंद्रक से और दूसरा सिरा जो है कोशिका झिल्ली से जुड़ा होता है। यह है अंतः प्राद्रव्य जालिका। क्या है यह? अंतः प्राद्रव्य जालिका, प्राद्रव्य जालिका। इधर भी एक केंद्रक से जुड़ा हुआ है, ये अंतः प्राद्रव्य जालिका है। ओके, अब ये जो संरचना दिख रही है, यह और ये इस साइड में है, एक साइड इधर ही बना देता हूं, यहां पे लीजिए। ये जो संरचना दिख रहा है, इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, यह कोशिका का पावर हाउस है। ओके, तो यह माइटोकॉन्ड्रिया है। अब यहां पर ये जो दिख रहा है, यह है हरित लवक। क्या है ये? हरित लवक, जो कि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। ओके, मैंने यहां कहा था पादप कोशिका में बड़ा रिक्तिका होता है, जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिका जो होती है वह छोटी होती है। ये पहला अंतर हो गया। अब दूसरा अंतर दिख रहा है कि जो पादप कोशिका होती है उसमें हरित लवक पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता। ओके, अब इस कोशिका झिल्ली के बाहर एक मोटी परत जो दिख रही है यहाँ पर, और आपको इधर नहीं दिख रहा है, ये कोशिका झिल्ली है और यहाँ का ये कोशिका झिल्ली है, तो इसके बाहर जो है कोई मोटी परत दिखाई नहीं दे रही है, जबकि पादप कोशिका के ऊपर में एक मोटी परत दिखाई दे रही है। यह मोटी परत जो है इस कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है और कठोर होता है, दृढ़ होता है। इसे कहते हैं कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। यानी कि पादप कोशिका जो होती है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या पाई जाएगी? कोशिका भित्ति, जो कि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाएगा। ओके, और यह कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? हाँ, सेल्यूलोज की, सेल्यूलोज की बनी होती है यह कोशिका भित्ति। और इसी तरीके से पाए जाते हैं, यहाँ लाइसोसोम ले सकते हैं, जो कि दोनों में पाया जाता है। लाइसोसोम, लाइसोसोम ये दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। ओके, ये जो है यहाँ है पादप कोशिका। यहाँ पे आपको लिखना है एक प्रारूपिक पादप कोशिका, प्रारूपिक पादप कोशिका, पादप कोशिका। और यह जो है एक प्रारूपिक जंतु कोशिका, प्रारूपिक जंतु कोशिका। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पादप कोशिकाएं में समानताएं। देखो, दो प्रश्न यहां से आपका सवाल होगा। अगर
पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में समानताओं की बात करें तो आप कह सकते हैं कि पादप तथा जंतु कोशिकाओं दोनों में कोशिका झिल्ली पाया जाता है, दोनों में गाल्जी काय पाए जाते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं, केंद्रिका पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, क्रोमेटिन्स पाए जाते हैं, रिक्तिकाएं भी पाई जाती हैं। आकार भले छोटा बड़ा होता है। कोशिका द्रव्य पाया जाता है, उस कोशिका द्रव्य में दोनों में कोशिकांग फैले होते हैं। अंतः प्राद्रव्य जालिका पाया जाता है, दोनों में इसके दो प्रकार होते हैं, चिकनी और खुरदुरा। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है। ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में समानताएं हैं। और इनमें अंतर की बात करें तो पहला अंतर आपको यहाँ दिख रहा है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। दूसरा है पादप कोशिका की जो रिक्तिका होती है वह बड़ी होती है, जबकि जंतु कोशिका की रिक्तिकाएं बहुत ही छोटी होती हैं। पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता, जिसके कारण पादप अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की सहायता से खुद कर पाते हैं, जबकि जंतु जो है अपना भोजन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में नहीं कर सकते। ये फिर समझ में आ रहा है इस तरीके से। इसी कारण ये स्वपोषी होते हैं, वो विषमपोषी होते हैं। आप इन चित्रों को अच्छे से बनाइए और पहले चित्र को याद करिए, चित्र बनाइए और इसको बनाना सीखिए। उसके बाद अंतर क्या है, समानताएं क्या है, ये अपने आप आपको समझ में आ जाएंगी। ओके, इसको आप जो है देखकर अच्छे से पढ़ लीजिए, आपके बुक में भी मिल जाएगा। ओके, चलिए हम अगली क्लास में फिर से मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।